हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे डिस्कवर राजस्थान चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आपने जो सहयोग दिखाया है वैसे ही हमारे साथ सहयोग बनाए रखें। तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट इसी प्रकार लाते रहेंगे। तो एक मोटिवेशन होता है, तो ये मोटिवेशन हमें आपसे मिलेगा तो हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम आज की क्लास की ओर। जैसा कि पता है कि आपको हमारा जो एक टारगेट बैच चल रहा है जो आरएएस के प्री एग्जाम के लिए, तो आपको डेली के इसमें 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं साइंस से रिलेटेड। तो आज हम अपना जो टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका जो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उन पे हम बात करेंगे। तो ये अपने जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये 10 क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। तो ये आपके 10 से 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 20 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपने पूरी क्लास लेनी है और मैं हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो देखो ये तो आपका क्वेश्चन है कि नैनो टेक्नोलॉजी के हमें जनक का नाम बताना है। तो जनक का नाम क्या है? रिचर्ड फेनमैन। तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है? जनक बोला जाता है रिचर्ड फेनमैन। तो हम इसके बारे में जो नैनो टेक्नोलॉजी से जो आपकी महत्वपूर्ण बातें बनती है वो सभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो नैनो टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक है, तो पता होना चाहिए कि नैनो का मतलब ही क्या है। तो देखो जो नैनो शब्द है ये आपका यूनानी भाषा या फिर आप ग्रीक भाषा बोल सकते हो। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये शब्द है आपका यूनानी भाषा का, यूनानी या फिर आप क्या बोल सकते हो ग्रीक। किस भाषा का शब्द है? नैनो आपका किस भाषा का शब्द है? ये आपका यूनानी या फिर ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये किस शब्द से बना है? ये आपका शब्द से बना है, नैनोज नाम के शब्द से बना है। किससे? नैनोज। और नैनोज का मतलब क्या होता है? नैनोज का मतलब होता है बोना। नैनोज का मतलब क्या होता है? कोई भी बोनी चीज होगी उसको अपने बोल देते हैं नैनो। तो नैनोज का मतलब क्या है? बोना। ठीक है, तो ये तो हमारी बातें होगी किसके बारे में? नैनो के बारे में। नैनो शब्द कहां से आया है? अब देखो जो पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले जो नैनो प्रौद्योगिकी है इसकी अवधारणा जो रखी थी, ये रखी थी किसने? रिचर्ड फेनमैन ने। तो इसीलिए रिचर्ड फेनमैन को क्या बोला जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक बोला जाता है। और इन्होंने ये अवधारणा रखी थी, ये किस सन में रखी थी? इनको इस अवधारणा के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब मिला था इनको? नोबेल पुरस्कार ये मिला था 1959 के अंदर। कब मिला? 1959 के अंदर। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है कि रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो उनका नोबेल पुरस्कार है वो किस सन में मिला था? वो मिला था 1959 के अंदर। अब देखो साथ ही साथ हम ये बात भी आपको लेके चलते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द है इसका पहली बार प्रयोग कब किया। ये तो बात आ गई नैनो टेक्नोलॉजी के जनक के बारे में, वो तो है आपके रिचर्ड फेनमैन और इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1959 के अंदर। अब जो नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द है ये सबसे पहले इसका प्रयोग कब हुआ? इसका शब्द का प्रयोग, नैनो शब्द का प्रयोग है जो प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? नैनो शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ 1974 में। कब हुआ? 1974 में। और ये जो 1974 में जो शब्द का प्रयोग किया ये किस वैज्ञानिक ने किया? ये किया आपका नोरिया तानागुची ने। किस वैज्ञानिक ने किया है? वैज्ञानिक का नाम भी आपको याद रखना है। वैज्ञानिक का नाम क्या है? नोरिया तानागुची। नोरियो तानीगुची। तो देखो आपको ये नाम याद रखना है कि जो नैनो शब्द है इसका प्रयोग कब किया? ये किया है सन 1974 के अंदर। और जिस वैज्ञानिक ने किया है उनका नाम क्या है? नोरियो तानागुची। अब देखो जी ये नोरियो तानागुची थे, ये क्या थे? टोक्यो विश्वविद्यालय के क्या थे? वैज्ञानिक थे। टोक्यो विश्वविद्यालय में जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था नोरियो तानागुची। और इन्होंने ही नैनो शब्द का प्रयोग सर्वाधिक सबसे पहले जो किया था।
अब देखो नैनो का मतलब क्या है, नैनो का मतलब है कि बहुत ही छोटा, यानी कि बोना, है ना। अब नैनो में हम जो गणना लेते हैं वो किस में लेते हैं, जो 1 मीटर के नैनो 1 मीटर के अरबवें हिस्से के बराबर लेते हैं। किसके बराबर लेते हैं, 1 मीटर के अरब में हिस्से के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁹। क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁹। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो हमें बताना है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसमें किया। तो देखो मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूरा डिस्क्राइब किया था, तो आप खुद बता सकते हो, आप खुद बता सकते हो कि आप देखो मैंने जो पहला क्वेश्चन उसको डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था, पूरा उसका पूरा डिस्क्राइब किया था। तो उसमें मैंने बता दिया था कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो किसने किया था, आपका ऑप्शन नंबर ए, नोरियो तानीगुची। तो नोरियो तानीगुची है जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और किस सन में किया था, ये किया था 1974 के अंदर। कब किया था, 1974 के अंदर। और देखो मैंने ये भी बताया था कि आपको जो नोरियो तानीगुची है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे। और नैनो का मतलब क्या है, नैनो का मतलब है 1 मीटर का कौन सा हिस्सा, अरबवां हिस्सा। 1 मीटर का अरबवां हिस्सा, अरबवां हिस्सा। नैनो का मतलब क्या है, 1 मीटर का अरबवां हिस्सा। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, 10⁹ मीटर। इसी को अपने क्या बोलते हैं, 10⁹ मीटर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी में किस सीमा के पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो मैंने आपको जब क्वेश्चन को डिस्क्राइब में बताया तो उसमें आपको आंसर बताया था। तो इसका आंसर आपको याद रखना है 10⁹ मीटर। तो देखो नैनो टेक्नोलॉजी में किस सीमा या आयाम के पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, तो उनका आयाम क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो आपका बी ऑप्शन है या बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो तकनीक के निम्न उत्पादों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हमें क्या है, इनकी चारों पीढ़ियां दे रखी है। ये देखो 1 2 3 4 4 पीढ़ियां दे रखी है। अब इनमें बताना है कि कौन सी पीढ़ी पहले आई और कौन सी पीढ़ी बाद में आई। तो हम सभी की सभी पीढ़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके विकास की जो पीढ़ियां थी वो कितनी थी, 4 थी। नैनो टेक्नोलॉजी के विकास की पीढ़ियां थी 4। अब देखो ये चारों की चारों हमें दे रखी है, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन सी आई है और बाद में कौन सी आई है, तभी तो हम क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पीढ़ी की, जो आपकी फर्स्ट पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी की बात करते हैं। तो फर्स्ट पीढ़ी है जो इसमें जो आपके पदार्थ बनाए गए, जो मुख्य पदार्थ बनाए गए, उनको क्या बोला, उनको बोला एरोसोल। और इनको पॉलीमर्स में शामिल किया। किस में शामिल किया, पॉलीमर्स में। इसको अपने क्या बोलते हैं, एरोसोल, एरोसोल बोलते हैं। और इनको अपने किसमें शामिल किया, पॉलीमर्स के अंदर शामिल किया, पॉलीमर्स के अंदर शामिल किया। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका आरएएस के एग्जाम में जो 2016 का जो पेपर है आपका आरएएस का, उसके अंदर पूछा हुआ है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखा ना, और ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं। तो जो आपकी पहली पीढ़ी थी इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2000 के अंदर। सन कब हुआ, 2000 के अंदर, 2000 के अंदर हुई। और प्रथम पीढ़ी को क्या बोला, पॉलीमर्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया था इसका। और इसमें इस पीढ़ी में क्या है, इस पीढ़ी में निष्क्रिय नैनो संरचना का नाम दिया था। इस पीढ़ी के अंदर क्या किया था, निष्क्रिय नैनो संरचना का नाम दिया था। निष्क्रिय का मतलब तो पता ही आपको, निष्क्रिय नैनो संरचना का नाम दिया, का नाम दिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी पीढ़ी की, सेकंड पीढ़ी की। तो सेकंड पीढ़ी की शुरुआत कब हुई, सेकंड पीढ़ी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2005 के अंदर। कब हुई, 2005 के अंदर। तो सेकंड पीढ़ी की शुरुआत कब हुई, 2005 के अंदर। अब इस पीढ़ी में क्या हुआ, इस पीढ़ी में उनमें तो देखो निष्क्रिय के बारे में बताया था, निष्क्रिय नैनो संरचना के बारे में बताया था फर्स्ट पीढ़ी के अंदर। तो इसमें कौन सी नैनो संरचना के बारे में बताया, इसमें सक्रिय जो एक्टिव थी, सक्रिय नैनो संरचना के बारे में जो बताया है वो कौन सी पीढ़ी में बताया है, वो बताया आपका सेकंड पीढ़ी में।
तो देखो ये हमारी बात होगी सेकंड पीढ़ी की। अब हम बात करते हैं थर्ड पीढ़ी की। तो थर्ड पीढ़ी कौन सी थी? थर्ड पीढ़ी है उसकी शुरुआत कब हुई? उसकी शुरुआत हुई 2010 के अंदर। शुरुआत कब हुई? 2010 के अंदर। अब देखो 2010 के अंदर शुरुआत तो होगी। अब इस पीढ़ी में क्या किया इन्होंने? इस पीढ़ी में जो अपने नैनो पदार्थ थे उनको नाम दिया। उनको क्या नाम दिया? 3D नेटवर्क में शामिल कर दिया। नैनो पीढ़ी को क्या कर दिया? 3D नेटवर्क के अंदर शामिल कर दिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पीढ़ी की। जो फोर्थ पीढ़ी है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर। तो मैं यहां लिख देता हूं फोर्थ पीढ़ी। फोर्थ पीढ़ी की शुरुआत कब हुई? 2015 के अंदर। अब देखो 2015 के अंदर फोर्थ पीढ़ी की शुरुआत हो गई। अब इसमें इन्होंने क्या किया? इसके अंदर इन्होंने आणविक विनिर्माण पर जोर किया। देखो जो उसका अंदर का निर्माण है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, फिर उसको पहले तो निष्क्रिय नैनो संरचना का नाम दे दिया, फिर उसके बाद सक्रिय नैनो संरचना का नाम दिया। अब उसके बाद उसके 3D नेटवर्क तक पहुंच गए। 3D नेटवर्क तक पहुंचने के बाद अब उसके आणविक विनिर्माण के बारे में उन्होंने जो बताया है वो किसमें उसने अध्ययन किया है? वो किया आपका फोर्थ पीढ़ी के अंदर। और फोर्थ पीढ़ी के अंदर आपका क्या आ गया? आणविक विनिर्माण। यदि आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में क्या आ जाएगा आपका? मोलिकुलर ऑफ नैनो सिस्टम। और इसको अपना जो नाम दिया है, नाम क्या दिया है? मोलिकुलर ऑफ नैनो सिस्टम। तो इसमें आपकी फोर्थ पीढ़ी में क्या आ जाएगा आपका? आणविक विनिर्माण। तो देखो मैंने सभी के बारे में बता दिया है। अब इसको आप क्रम से तो लगा ही सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने आपको प्रारंभिक पीढ़ी बताई, तो प्रारंभिक पीढ़ी में क्या था? एरोसोल। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? एरोसोल। उसके बाद देखो द्वितीयक पीढ़ी। तो द्वितीयक पीढ़ी में मैंने आपको बताया था कि जो सक्रिय नैनो संरचना है इनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। द्वितीयक पीढ़ी में क्या किया था? सक्रिय नैनो संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। अब देखो सक्रिय नैनो संरचनाएं कौन कौन सी थी? जैसे कि देखो नैनो कैप्सूल हो गए, नैनो रसायन हो गए, इनके बारे में लिख लो। देखो नैनो कैप्सूल और नैनो रसायन, इन सभी के बारे में जो अध्ययन किया है ये किया आपका सेकंड पीढ़ी के अंदर। अब देखो कैप्सूल है, रसायन है, तो ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे? दवाओं के अंदर आ जाएंगे। तो जो आपका द्वितीय नंबर पे है जो वो क्या आ जाएगा आपका? लक्षित दवाएं। तो ये आपका सेकंड आ जाएगा। उसके बाद थर्ड में देखो हमने बताया था कि आपका जो 3D है, 3D नेटवर्किंग पे अध्ययन किया था, वो है हमारी कौन सी पीढ़ी? थर्ड पीढ़ी। तो तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। देखो पहला तो इसका हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा इसका, और तीसरा नंबर इसका हो जाएगा। और फोर्थ और लास्ट पीढ़ी थी जो आपकी, वो थी आपकी आणविक विनिर्माण। तो देखो किस ऑप्शन में आपको दे रखा है? 1 4 2 3। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3। देखो 1 4 2 3। तो ये आपका जो क्रम है ये आपका राइट क्रम है। तो ऑप्शन नंबर ब है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है। तो नैनो टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, हमें यह बात बतानी है। तो देखो नैनो का मतलब तो पता ही आपको, नैनो का मतलब क्या है? बोना, है ना। अभी तक सबसे छोटी चीज क्या खोजी गई है? सबसे छोटी चीज तो परमाणु को ही अभी तक सबसे नैनो मान रहे हैं। परमाणु है जो, परमाणु को ही अभी तक सबसे सूक्ष्म कण माना गया है ना। परमाणु को ही सबसे सूक्ष्म कण माना गया है। बट जो नैनो है, नैनो क्या है कि आपका परमाणु से भी क्या है? अति सूक्ष्म है। परमाणु से भी जो छोटा है, जिस तकनीक के अंदर अपने छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के बारे में जानकारी लेते हैं, वो तकनीक का क्या नाम है? नैनो तकनीक। अभी तक जो परमाणु है इसी को छोटा माना जाता है। तो ये जो आपकी नैनो टेक्नोलॉजी है किससे संबंधित मानी जाएगी? ये मानी जाएगी आपकी परमाणु अभियांत्रिकी से। किससे? परमाणु अभियांत्रिकी से। तो देखो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रौद्योगिकी का, भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक है, उनका हमें नाम बताना है। तो उनका नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो क्या नाम है उनका? CN राव, CNR राव। क्या नाम है? CNR राव। तो भारत में जो नैनो प्रौद्योगिकी है उनके जनक का नाम क्या है? CNR राव। इसके अलावा देखो भारत में जो नैनो विज्ञान है या नैनो प्रौद्योगिकी का मिशन है जो, उसकी शुरुआत कब की गई? तो भारत में जो शुरुआत हुई है, भारत में नैनो प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत, तो मिशन की शुरुआत कब हुई? ये हुई है आपकी 2007 के अंदर। कब हुई है? 2007 के अंदर। तो देखो आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? आपका क्वेश्चन आएगा भारत में नैनो विज्ञान या और नैनो प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई। कब की गई? ये की गई आपकी 2007 के अंदर।
तो देखो, एक तो आपको याद रखना है कि नैनो प्रौद्योगिकी का जनक किसे बोला जाता है भारत के अंदर, वो बोला जाता है CN राव को। और ये याद रखना है कि भारत में जो नैनो प्रौद्योगिकी है, नैनो विज्ञान है या प्रौद्योगिकी मिशन है, उसकी शुरुआत कब हुई है, वो हुई है 2007 के अंदर। और विश्व में जो आपको बताई दिया था, विश्व के अंदर जो आपका कौन था, रिचर्ड फिनमैन। और रिचर्ड फिनमैन में सबसे पहले इन्हीं ने जो नैनो तकनीक है इसके बारे में हमें बताया था। और इनको जो नोबेल पुरस्कार भी मिला था वो कब मिला था, 1959 के अंदर। कब मिला था, 1959 के अंदर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर, एल्जाइमर रोग में जिस विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण होता है, तो उस प्रोटीन का नाम बताना है। तो वो प्रोटीन कौन सा है, वो आपका प्रोटीन है हस्ताक्षर प्रोटीन। तो वो प्रोटीन का नाम क्या होगा, आपका हस्ताक्षर प्रोटीन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि क्या है, नैनो प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर, अल्जाइमर रोगों का जिसमें विशिष्ट प्रोटीन का भी निर्माण होता है, तो वह कौन सा है, वह आपका है हस्ताक्षर प्रोटीन। तो नैनो प्रौद्योगिकी है, इसका आजकल बहुत ही ज्यादा यूज करने लग गए। तो देखो, इसका उपयोग किसमें भी हो रहा है, रोगों के निदान में भी इसका उपयोग हो रहा है। कौन कौन से रोग, जैसे कैंसर हो गया, तो कैंसर है, ये जो कैंसर के लिए आपका एक विटामिन है, विटामिन B12। विटामिन कौन सा, B12। अब B12 का रासायनिक नाम क्या है, B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। अब देखो, जो साइनोकोबाल्मिन B12 विटामिन है, इसमें एक धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। अब ये जो कोबाल्ट धातु है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। कोबाल्ट धातु का उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर के उपचार में। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि नैनो प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर, अल्जाइमर रोगों का जिसमें क्या है, विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण होता है, तो वो कौन सी है, वो है आपकी हस्ताक्षर प्रोटीन। तो हमें प्रोटीन का नाम बताना है, तो प्रोटीन का नाम क्या है, हस्ताक्षर प्रोटीन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखो, उसमें क्या है कि हमें कथनों पे विचार करना है। अब इन कथनों पे विचार करते हैं, कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना होगा। तो आपको जो RS का जो आपका पेपर होगा, उसमें आपको ध्यान से देखना है कि आपको वहां पे नहीं का पूछा है या सही का पूछा है। कई बार ऐसे बोल देता है कि निम्न में से क्या सत्य नहीं है, कई बार बोलता है कि सत्य है। तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हम सत्य के बारे में बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है अति सूक्ष्म तकनीक। अति सूक्ष्म तकनीक, इसी को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी नैनोमीटर पैमाने पर आधारित होती है। तो ये मैंने आपको बात बताई थी कि ये मीटर के कौन से अरबवें हिस्से के बराबर होती है, तो 10⁻⁹ तो देखो ये नैनोमीटर का आ गया, इसी पैमाने पर ये आधारित होती है। ये आपका जो पहला कथन है ये कि आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, अति सूक्ष्म पदार्थों नैनो मटेरियल की विशिष्टता इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात की जाती है। तो देखो ये भी आपका कथन है, ये भी कथन आपका क्या है, सत्य है। तो देखो जो अति सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिसको अपने इंग्लिश में बोल देते हैं नैनो मटेरियल हैं, जो इसकी विशिष्टता है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही ज्ञात की जाती है, तो आपका ये कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आपका है वो क्या दे रखा है, अति सूक्ष्म पदार्थ के संश्लेषण की भौतिकी तकनीक प्लाज्मा सिंथेसिस होती है। तो ये आपका जो कथन है, ये आपका कथन क्या है, गलत है। अति सूक्ष्म पदार्थों के संश्लेषण की भौतिक तकनीक प्लाज्मा सिंथेसिस नहीं कहलाती, तो ये आपका कथन है, ये गलत हो जाएगा। तो आपके ऊपर के दोनों कथन है ये सही है। तो हमें कौन से कथन बताने थे, जो सत्य हैं वही बताने थे। तो देखो फर्स्ट और सेकंड किस में दे रखा है, आपका स ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो देखो नैनो द्रव्यों का अपनों ने क्या बताना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण बताना है। तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, घर्षण। क्या है, घर्षण। अब देखो नैनो कण होते हैं जो ये कितनी ध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये जो 60 डेसिबल ध्वनि है ना, 60 डेसिबल ध्वनि है, इसको भी सुन लेता है। इससे जो क्षीण ध्वनि है उसको भी ये सुन लेता है। अब जो मनुष्य की जो श्रवण शक्ति होती है, उसके 10 लाखवें भाग
मनुष्य की जो श्रवण शक्ति है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे मनुष्य की श्रवण शक्ति, मनुष्य की श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति के कौन से भाग? 10 लाखवें भाग, 10 कर लेना मैंने, 10 लाखवें भाग मनुष्य की श्रवण शक्ति के 10 लाखवें भाग तक की क्षीण ध्वनि को सुन सकता है। तो देखो जो मनुष्य की श्रवण शक्ति है उसके भी 10 लाखवें भाग की क्षीण मतलब कि उससे कम ध्वनि को भी ये सुन सकता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमें इसमें क्या बताना था? हमें तो ये बताना था कि नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो गुण क्या है उसका? घर्षण। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। जल स्वच्छीकरण हेतु फ्रांस में विकसित नैनो फिल्ट्रेशन तकनीक में जल विशेष झिल्ली से छाना जाता है जिसका रंध्राकार होता है। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या बात आई? हमारे यहाँ पे बात आई नैनो फिल्ट्रेशन तकनीक। तो नैनो फिल्ट्रेशन तकनीक क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो जो नैनो फिल्ट्रेशन तकनीक है इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका जल वगैरह हो गया ना, इसमें जल या किसी द्रव के अंदर जो सूक्ष्म जीव या फिर बैक्टीरिया, देखो जैसे जो आपका जल हो गया इसके अंदर अपने क्या है, इसके अंदर अपने सूक्ष्म जीव या फिर बैक्टीरिया को अपने बाहर निकालेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, बैक्टीरिया को बाहर निकालेंगे या उसको फिल्टर करेंगे। जिस तकनीक के द्वारा फिल्टर किया जाता है उस तकनीक को बोलते हैं नैनो फिल्ट्रेशन तकनीक। तो उस तकनीक को क्या बोलते हैं? नैनो फिल्ट्रेशन तकनीक। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि जो नैनो फिल्ट्रेशन तकनीक है इसमें जल विशेष झिल्ली से छाना जाता है। अब जल को क्या किया जाता है? एक झिल्ली से छाना जाता है। उस झिल्ली से छानने के बाद हमें क्या है, हमें कैसा जल प्राप्त होता है? शुद्ध प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? शुद्ध। तो एक प्रकार का क्या हो गया? फिल्ट्रेशन ही हो गया। तो इस फिल्ट्रेशन में जो रंध्र का आकार होता है, रंध्राकार होता है, उसका हमें बताना है कि कितना उसका आकार होता है। तो रंध्राकार क्या होता है उसका होता है 10 एरमस्ट्रॉन्ग। कितना होता है? 10 एरमस्ट्रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? बी ऑप्शन या बी ऑप्शन आपका राइट है। तो आज हमने जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आरएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट किए। तो आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो एक बार फिर से आप सभी को डिस्कवर राजस्थान की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा सहयोग बनाए रखा। आप ही के सहयोग से हमारे आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें और हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।